नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये मुग़ल काल का बाबर से लेकर औरंगजेब तक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास का नया पार्ट है। पिछले पार्ट में लगभग 300 हो चुके हैं। इसमें भी लगभग 60-65 क्वेश्चन पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों स्टार्ट करते हैं। 301 अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? अता, आगा खां, सरफुद्दीन, पीर मुहम्मद या आसफ़ खां? तो अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक आपके था आसफ़ खां। नेक्स्ट 302 निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? खानवा का युद्ध, अकबर व राणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध, शेरशाह व हुमायूं, धर्मत का युद्ध, औरंगजेब व दारा, सामूगढ़ का युद्ध, औरंगजेब व शुजा। तो जो जोड़ी इसमें से सही सुमेलित है वो है आपकी सी, धर्मत का युद्ध, औरंगजेब व दारा। 303 निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की? नूरुन्निसा बेगम, शाह बेगम, मलिका जहाँ, जोधाबाई। तो जिसने अफीम खाकर आत्महत्या की वो थे आपके, देख लीजिए सही उत्तर बी, शाह बेगम। 304 मुग़ल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? मोहतसिब, मीर आतिश, सिकदर या मीर बख्शी? तो मुग़ल प्रशासन में जो दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था वो है आपका मीर आतिश। 305 शाहजहाँ ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी? पंडित जगन्नाथ, सुखसेन, सूरसेन या लाल खां? तो शाहजहाँ ने जिस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी वो हैं आपके डी, लाल खां। 306 तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? सेल्जुक, गुज, करलुग या संसाबनी? तो तुर्की जनजातियों में जो शामिल नहीं है वो है आपके संसाबनी। सेल्जुक, करलुग और गुज तुर्की जनजातियों में शामिल हैं। 307 अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? उलेमा राज्य का अत्यधिक आध्यात्मिक प्रमुख है, बादशाह शरीयत को बदल सकता है, बादशाह उलेमा से ऊपर है, बादशाह राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। तो अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में जो कथन सही नहीं है वो है आपका ए, उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। जबकि बाकी बादशाह शरीयत को बदल सकता है, बादशाह उलेमा से ऊपर है, बादशाह राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है, ये सही है। 308 अकबर के शासनकाल में गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? आसफ़ खां, अता आगा खां, सरफुद्दीन, पीर मुहम्मद? तो अकबर के शासनकाल में गोंडवाना अभियान का नायक आपके था ए, आसफ़ खां। 309 निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह जफ़र? तो बादशाहों में जिसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी वो हैं आपके अकबर। 310 निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी? बैरम खां, हेमू, वीर सिंह देव बुंदेला, उदय सिंह? तो जिसने अबुल फजल की हत्या की थी वो हैं आपके वीर सिंह देव बुंदेला। 311 दास्तान मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है का लेखक था? मोहम्मद रब्बानी, मोहसिन फ़ानी, बदायूनी, अफ़ीफ़? तो दास्तान महाजिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है उसका लेखक था आपके मोहसिन फ़ानी। 312 अपने शासनकाल के किस वर्ष में अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया? 18वें वर्ष, 24वें, 32वें या 40वें वर्ष? तो अपने शासनकाल में जिस वर्ष अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में विभाजित किया वह वर्ष था 24वां। 313 हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा? चुनारगढ़, चौसा, बिलग्राम, कन्नौज के निकट या दिल्ली? तो सही उत्तर है हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध निर्णायक युद्ध जिस स्थान पर लड़ा वह स्थान है बिलग्राम,
कन्नौज के निकट। 314 छत्रसाल का विद्रोह किसके शासनकाल से संबंधित है? जहांगीर, शाहजहां, खुसरो, औरंगजेब। तो छत्रसाल का विद्रोह जिसके शासनकाल से संबंधित है वो है आपका औरंगजेब। 315 मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो मनसबदारों हेतु माहवार वेतन प्रथा जिसके शासनकाल में प्रारंभ हुई वह है आपके सी, शाहजहां। 316 प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय किसके शासनकाल में था? तो प्रसिद्ध इतिहासकार सुजान राय आपके किसके शासनकाल में था? जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह, औरंगजेब। तो ये सुजान राय आपके औरंगजेब के शासनकाल में थे। 317 औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर पर अधिकार कर लिया वे अनुयायी थे कबीर, दादू, नानक, रविदास। तो औरंगजेब के शासनकाल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर पर अधिकार कर लिया वे अनुयायी थे आपके कबीर के। 318 किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया? अकबर और हिमू, बाबर, इब्राहिम, जहांगीर और अमर सिंह, शेरशाह और हुमायूं। तो जिसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया वो हैं आपके शेरशाह और हुमायूं। 319 निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीन-ए इलाही एक धर्म था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, आर.पी. त्रिपाठी, एस.आर. शर्मा। तो इतिहासकारों में से जिसके अनुसार दीन-ए इलाही एक धर्म था वो इतिहासकार हैं आपके अब्दुल कादिर बदायूनी। 320 अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है मित्रों। तो 4 घटनाएं दी हुई हैं। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, जजिया की समाप्ति, दीन-ए इलाही की स्थापना। तो अकबर के शासनकाल की इन घटनाओं को आप कर लीजिए कालानुक्रम में। सही उत्तर पर आते हैं मित्रों। तो सही उत्तर है आपका बी, मतलब पहले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, फिर जजिया की समाप्ति, फिर इबादत खाने का निर्माण और अंतिम में दीन-ए इलाही की स्थापना। 321 निम्न महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? आयशा सुल्तान बेगम, बख्तुन्निसा बेगम, खूब निगार खानम, सहर बानू बेगम। तो जिसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था वो हैं आपके बी, बख्तुन्निसा बेगम। 322 जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था? खुर्रम, खुसरो, परवेज, शहरयार। तो जहांगीर के जिन पुत्रों को नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में संरक्षण दिया था वो है आपका खुर्रम। 323 अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी दुर्घटना से, बीमारी से, अधिक मद्यपान से, युद्ध में। तो अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी आपकी अधिक मद्यपान से। 324 1579 के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख अब्दुल नबी, शेख मुबारक, अबुल फजल, अबुल फैजी। तो 1579 के मजहर का प्रारूप जिसने तैयार किया था वो है आपके शेख मुबारक। 325 हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। यह कथन किसका है? V.A. स्मिथ, स्टैनली लेनपुल, स्कीन हैवेल। तो मित्रों कभी कभी हंसी आ जाती है। अच्छा कथन है और कई बार प्रश्नों में ये पूछा भी गया है, कोई बात नहीं। तो हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया, यह कथन है आपके स्टैनली लेनपुल का। कभी कभी कुछ कथन मित्रों अपने पे भी लगता है कि फिट हो जा रहे हैं, हम भी लुढ़क ही रहे हैं और एक दिन लुढ़क कर मुक्त हो जाएंगे। चलिए
326 निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध अध्यादेश जारी किए थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो वह बादशाह जिसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किए वो है आपके जहांगीर। 327 निम्न में से कौन सा गलत है? तो देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, क्लाइव का द्वितीय गवर्नरशिप का काल मई 1765 से फरवरी 1767, इलाहाबाद की संधि 1762। तो जो गलत कथन है वो है इलाहाबाद की संधि 1762 में नहीं हुई थी, जबकि प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764, क्लाइव का द्वितीय गवर्नरशिप का काल मई 1765 से लेकर फरवरी 1767 तक, ये सही है। थ्री 328 निम्नलिखित शासकों में किसने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था? शेरशाह, अकबर, जहांगीर। तो जिस शासक ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था वो हैं आपके शेरशाह सूरी। 329 पानीपत में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था उसका तोपखाना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना, सेनापतित्व। तो पानीपत में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था तोपखाना। 330 निम्न में से जहांगीर के शासनकाल में किस सिख गुरु की हत्या की गई थी? अर्जुन की, हरगोविंद की, तेग बहादुर की या गोविंद सिंह की? तो जहांगीर के शासनकाल में जिस सिख गुरु की हत्या की गई थी वो था आपका अर्जुन। 331 विदेशी यात्री जिसे दारा सिकों एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध को देखा था? फ्रैंकोइस बर्नियर, निकोलो मनुची, ट्रेवेनियर, थॉमस रो। तो जिस विदेशी यात्री ने दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकार के युद्ध को देखा था वह था आपका फ्रैंकोइस बर्नियर। 332 निम्न में से किस किले को 1661 में पुर्तगालियों द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेज़ों को दिया गया? गोवा, दमन, बम्बई, किलोन। तो जिस किले को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेज़ों को दिया गया वो है आपका, अनुमान लगाइए, बम्बई। 333 निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन भारतीय सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था आरंभ की? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, शेरशाह, अकबर। तो जिस मध्यकालीन सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था आरंभ की वह है आपके शेरशाह। 334 निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था? हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, दारा सिकों। तो जो हिंदू धर्म ग्रंथों को देववाणी समझता था वह है आपका दारा सिकों। 335 बाबर ने स्वयं को गाजी घोषित किया था? काबुल में, पानीपत में, समरकंद में, खानवा में। तो बाबर ने स्वयं को गाजी घोषित किया था वो खानवा में। 336 निम्नलिखित वर्षों में आईने दहसाला कब लागू किया गया? 1570, 75, 80 या 85? तो जिन वर्षों में आईने दहसाला लागू किया गया वो है आपका सी 1580। 337 निम्नलिखित बादशाहों में किसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी वो हैं आपके सी जहांगीर। 338 अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु हुई दुर्घटना से, बीमारी से, अधिक मद्यपान से, युद्ध से? तो अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु आपकी हुई अधिक मद्यपान से। 339 कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है?
रामदास, सूरदास, तुलसीदास, तानसेन। तो जो अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है वह है आपके तुलसीदास। 340 निम्नलिखित शाहजादों में शाहजहां ने किसे उसकी वीरता एवं साहस के लिए बहादुर की पदवी दी थी? दारा शिकोह को, औरंगजेब को, शुजा को या फिर मुराद को? तो शाहजादों में शाहजहां ने जिसे उसकी वीरता एवं साहस के लिए बहादुर की पदवी दी थी वो है आपको औरंगजेब। 341 निम्नलिखित में से किसने अफीम लेकर आत्महत्या की? जोधाबाई, मलिका जहां, नूरुन्निसा बेगम, शाह बेगम। तो जिसने अफीम लेकर आत्महत्या की वो है आपकी शाह बेगम। 342 अपने सिंहासनारोहण के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किए अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो अपने सिंहासनारोहण के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी करने वाला थे जहांगीर। 343 जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त की जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त की आपके औरंगजेब ने। 344 वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी? दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। तो वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी औरंगजेब को। 345 निम्नलिखित जाट नेताओं के नाम सूची में के नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। राजाराम, सूरजमल, गोकुल, चूड़ामन। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर पे आते हैं। सही उत्तर है बी, पहले गोकुल, फिर राजाराम, फिर आपका चूड़ामन, फिर सूरजमल। तो गोकुल, राजा, चूड़ा, सूरज। 346 मुग़ल बादशाहों में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री कारखाना स्थापित करने की आज्ञा दी? जहांगीर, शाहजहां, फर्रुखसियर, बहादुर शाह द्वितीय। तो मुग़ल बादशाहों में जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री कारखाना स्थापित करने की आज्ञा दी वह थे आपके जहांगीर। नेक्स्ट 347 अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है मित्रों। तो जजिया की समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, युद्धबंदियों के धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध। तो देख लेते हैं कौन सा सही उत्तर डी है। तो सबसे पहले आपकी यह है युद्धबंदियों के धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध, और उसके बाद आपका तीर्थ कर की समाप्ति, फिर जजिया की समाप्ति और लास्ट में इबादत खाने का निर्माण। 348 शेख अबुल फजल की हत्या की वीर सिंह देव बुंदेला ने, जय सिंह ने, हेमू ने, राणा अमर सिंह ने। तो शेख अबुल फजल की हत्या की आपके वीर सिंह देव बुंदेला ने। 349 जहांगीर की पत्नियों में कौन राजपूत नहीं थी? करमसी, मलिका जहां, मेहरुन्निसा बेगम, शाह बेगम। तो जहांगीर की पत्नियों में जो राजपूत नहीं थी वह है आपकी मेहरुन्निसा बेगम। 350 निम्नलिखित मुग़ल सम्राटों में किसके समय हिंदू अमीरों की संख्या सर्वाधिक थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मुग़ल सम्राटों में जिसके समय में हिंदू अमीरों की संख्या सर्वाधिक थी वह है आपका औरंगजेब। 351 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अधोलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो कथन ए, अकबर ने 1581 में दीन ए इलाही की स्थापना की। तो सही उत्तर स्थापना की या नहीं की। कारण अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। उत्तर डी ए गलत है, आर सही है। तो अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता था, ये सही है, और 1581 में दीन ए इलाही की स्थापना की, ये कथन आपका गलत है।
352 शाहजहाँ के शासनकाल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? दीवान खास से, शाह बुर्ज से, फिरोज तख्त से, सुमन बुर्ज से। तो शाहजहाँ के शासनकाल में गोपनीय आदेश आपके जारी किए जाते थे बी शाह बुर्ज से। 353 निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। तो मुगल शासकों में सर्वप्रथम जिसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए वो हैं आपके जहांगीर। 354 निजामुल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? हसनपुर, हैदराबाद, कंदहार, बुरहानपुर। तो निजामुल मुल्क ने जिस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की वो है आपका हैदराबाद। 355 निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, गुलबदन बेगम, अब्बास खां सरवानी। तो जिसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है वो हैं आपके निजामुद्दीन अहमद। 356 1579 के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख मुबारक, शेख अब्दुल नबी ने, अबुल फजल या फिर फैजी ने। तो 1579 के मजहर का प्रारूप तैयार किया गया आपके शेख मुबारक के द्वारा। 357 निम्नलिखित बादशाहों में से किसकी सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो जिस बादशाह की सेना में सर्वाधिक संख्या में दक्कनी अमीर थे वो है आपका औरंगजेब। 358 निम्नलिखित चित्रकारों में से अकबर ने किसे मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था? अब्दुल समद को, बसावन को, दसवंत को, मीर सैयद अली को। तो चित्रकारों में से जिसे अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था वो है आपके अब्दुल समद। 359 अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? अबुल फजल, उर्फी, फैजी, नाजरी। तो अकबर के शासनकाल में जिसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ वो है आपका फैजी। तो इस सीरीज़ का मित्रों आखिरी प्रश्न, ज़्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूँ, टाइम बढ़ जाता है मित्रों। और तो लीजिए 360 जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में कौन राजपूत थी? साहिब जमाल, सालेहा बानो, मल्लिका जहाँ, नूरनिशा बेगम। तो जहांगीर की पत्नियों में जो राजपूत थी वो है आपकी मल्लिका जहाँ। तो मित्रों इसके बाद 1-2 सीरीज़ और चलेगी फिर ये ख़त्म होगा। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।